हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 19 फरवरी, बी ऑप्शन है 20 फरवरी, सी ऑप्शन है 21 फरवरी, डी ऑप्शन है 22 फरवरी। तो ऑप्शन आपका बी सही है, 20 फरवरी को। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 फरवरी 2007 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 10 जून 2008 को निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर आईएलओ घोषणा को अपनाया था। अब आगे देखते हैं। पहला विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2009 में मनाया गया था। वर्ष 2010 में इस दिवस का पहला विषय गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था। अब आगे देखते हैं। 2024 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 का विषय अंतरों को पाटना, गठबंधन बनाना है। अब आगे देख लेते हैं इसके मुद्दे क्या हैं। मुख्य मुद्दे: गरीबी को कम करना, असमानता को कम करना, भेदभाव खत्म करना, बेरोजगारी को कम करना, जलवायु परिवर्तन कम करना और संघर्ष जो हो रहे हैं उसको कम करना, खत्म करना। अब कार्यक्रम देख लेते हैं इसमें क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा एक विशेष सत्र आयोजित करेगा। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दुनिया भर में 6 कार्यक्रम आयोजित करेगा। अब आगे देखते हैं। नागरिक समाज जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगा। भारत सरकार सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करेगी। अब इसका महत्व जान लेते हैं। सभी के लिए न्याय और समानता को बढ़ावा देना, सामाजिक समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही को प्रेरित करना है। अब आगे जान लेते हैं फरवरी 2024 में मनाया जाने वाला दिवस देख लेते हैं। अब 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया। आगे देखते हैं। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है भारत का पहला जासूसी उपग्रह किस घरेलू कंपनी ने विकसित किया है? अब आगे देख लेते हैं किसने विकसित किया है। यह ऑप्शन है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, सी ऑप्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा और डी ऑप्शन है इंफोसिस। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL ने किया है। अब आगे देख लेते हैं। भारत का पहला घरेलू निजी कंपनियों द्वारा निर्मित जासूसी उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा देख लेते हैं किसने बनाया है। यह उपग्रह जिसे TASL टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जिसे अप्रैल 2024 में स्पेस एक्स रॉकेट अमेरिका द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह वास्तविक समय की निगरानी और ज़मीनी नियंत्रण प्रदान करेगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सेना इसका उपयोग संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए करेगी। अगला पॉइंट है बेंगलुरु ग्राउंड कंट्रोल सेंटर के स्थान के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, बेंगलुरु जो है इसके ग्राउंड सेंटर के रूप में कार्य करेगा।
वहीं से इसको संचालित किया जाएगा। उपग्रह के लाभ क्या हैं इसके? पहले भारतीय सेनाओं को सटीक डेटा और समय के लिए विदेशी विक्रेताओं पर निर्भर रहना पड़ता था, वो निर्भरता कम हो जाएगी। अब यह उपग्रह इस निर्भरता को कम करेगा और भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाएगा। अब आगे देख लेते हैं। यह उपग्रह दुश्मनों की गतिविधियों पर वास्तविक समय की निगरानी प्रदान करेगा, जिससे सेनाओं को तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है, यह उपग्रह सैनिकों को जमीनी स्तर पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करेगा, जिससे मशीनों की सफलता दर बढ़ेगी। अगला पॉइंट है, TASL उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरें मित्र देशों के साथ साझा की जा सकेंगी, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग भी बढ़ेगा। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, यह उपग्रह भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा और देश को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थापित करने में मदद करेगा। यह उपग्रह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग उपग्रह होगा। उपग्रह का रिजोल्यूशन 0.5 मीटर का होगा। हालांकि हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यान GSLV F-14 पर मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3D लॉन्च किया। अब आगे देख लेते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष यान से GSLV F-14 से मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3D लॉन्च किया। यह उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं के अलर्ट और मौसम पूर्वानुमानों का अध्ययन करेगा। अब अगला पॉइंट है, हालांकि GSLV के असंगत इतिहास के कारण इसे शरारती लड़का भी कहा जाता है। वहीं आगे देख लेते हैं। वहीं 1 जनवरी 2024 को इसरो ने PSLV C-58 द्वारा एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया। हालांकि इसरो ने वर्ष 2023 में चर्चित मिशन चंद्रयान 3 और आदित्य 11 को लॉन्च किया और यह सफल भी हुआ। चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया है और आदित्य 11 को सूर्य के 11 लैग्रेंजियन पॉइंट एक होता है उस जगह पर भेजा गया है जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, जो सूर्य का रिसर्च करेगा। अब आगे देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? ए ऑप्शन है 15 फरवरी, बी ऑप्शन है 17 फरवरी, सी ऑप्शन है 19 फरवरी, डी ऑप्शन है 21 फरवरी। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। सी ऑप्शन सही है 19 फरवरी। अब आगे देख लेते हैं। हर वर्ष 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, जिसे शिव जयंती भी कहा जाता है, मनाई जाती है। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके माता पिता शहाजी राजे भोसले और जीजाबाई थीं। इनकी शिक्षा जीजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत, नीति शास्त्र और राजनीति में सिखाई थी। अगला पॉइंट है, इन्होंने प्रारंभिक अभियान 16 वर्ष की उम्र में तोरण किला जीता था। अगला पॉइंट है, इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना 6 जून 1674 को रायगढ़ में राज्याभिषेक के साथ की थी। आगे देखते हैं। वे गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग करते थे। अगला पॉइंट है, उन्हें हिंदवी स्वराज की पुनः स्थापना के लिए भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, 2024 में भारत ने महान मराठा शासक की 394वीं जयंती मनाई। इस जयंती त्यौहार को मनाने की शुरुआत सबसे पहले 1870 में पुणे में मराठा शासक महात्मा फुले के साथ हुई थी। अब आगे देख लेते हैं। प्रमुख युद्ध पन्हाला, विशालगढ़, पुरंदर, प्रतापगढ़ का था। राजनीति में कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय शासक थे। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। 1680 रायगढ़ में हुई थी। वर्तमान में जान लेते हैं। महाराष्ट्र में 19 फरवरी को राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। शिव जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं का गायन गाया जाता है।
उनके जीवन और कार्यों पर आधारित नाटक, फिल्में और प्रदर्शनियाँ की जाती हैं। अब आगे देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय वीर पुरस्कार का नाम उनके नाम पर है। कई शहरों के नाम उनके नाम पर सड़कें, चौराहे और स्मारक हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय सेना की एक रेजिमेंट उनके नाम पर है। अब महत्व जान लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय शासक भी थे। अगला पॉइंट है, उन्हें मराठा साम्राज्य की स्थापना और मुगलों से लड़ाई लड़ी। अगला पॉइंट है, वे सामाजिक न्याय और समानता में विश्वास करते थे। आगे देखते हैं, वे आज भी भारत और महाराष्ट्र में एक प्रेरणा स्रोत हैं। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है, खजुराहो नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन आपका सही है इसमें डी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव ने की है। अब आगे देख लेते हैं इसका इतिहास। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत सन 1975 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला को बढ़ावा देना और संरक्षित करना था। अगला पॉइंट है, यह महोत्सव खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों के प्रांगणों में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, यक्षगान जैसे शास्त्रीय नृत्य और शैलियों का प्रदर्शन होता है। यह महोत्सव भारत और विदेशों में प्रसिद्ध है। वर्तमान में जान लेते हैं। वर्ष 2024 में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 20 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया। अब आगे देख लेते हैं। इस वर्ष महोत्सव में 1484 कथक नृत्यांगनाओं ने एक साथ प्रस्तुति देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। आगे देखते हैं। इस वर्ष महोत्सव में कई प्रसिद्ध कलाकारों ने भाग लिया, जिसमें सोनल मान सिंह, शोभना जय सिंह, रोहिणी भाटे और जयंत कुमार शामिल हैं। अगला पॉइंट है, यह महोत्सव पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। मध्य प्रदेश सरकार का सांस्कृतिक विभाग उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी के सहयोग से महोत्सव का आयोजन कर रहा है। अगला पॉइंट है, खजुराहो नृत्य महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला एक महत्वपूर्ण उत्सव है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह महोत्सव कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान करता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव 7 दिनों तक चलता है। अगला पॉइंट है, इस महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क है। अब आगे